नमस्कार। कोविड 19 के सबसे यूज़फुल लेसन्स हमारे लिए क्या रहा? मुझे तो लगता है सबसे मोस्ट यूज़फुल लर्निंग जो कोविड 19 से रहा वो है मनी मैटर्स द मोस्ट। आप चाहे जो भी लाइन बोल दे, बॉटम लाइन, पंच लाइन, मिड लाइन, मैटर ऑफ द फैक्ट इज़ मनी मैटर्स द मोस्ट। देखिए, जो जिनके पास सेविंग पड़ा था, जिनके घर राशन है, उनका कोविड का डर है। लेकिन जिनके पास पैसे ही नहीं है, उनको किस बात की डर? आप देख रहे थे सड़कों के पे कितने लोग निकल गए। उनको क्या कोविड का क्या डर हो? उनका ज़िंदगी का क्या डर है? वो वैसे ही पड़े पड़े ऐसे ही मर जाएंगे। तो पॉइंट ऑफ द फैक्ट, पॉइंट ऑफ द मैटर इज़ कि मनी मैटर्स द मोस्ट। और जब क्रिटिकल सिचुएशन आता है तो यहाँ सच में कोई आपका मदद नहीं करता है। आप ये गांठ बांध के रख लीजिए, आपका क्रिटिकल सिचुएशन में यहाँ आपका कोई मदद नहीं करेगा। चाहे आप कितने लोगों को हेल्प कर दिया, अपने ज़िंदगी खपा दिया हो, बहुत लोगों को हेल्प किया है, बहुत पॉजिटिव हो, सबको हेल्प करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन आपका जो समय आएगा ना, आपको जिस जिस टाइम मदद की ज़रूरत होगा, यहाँ कोई आपको मदद नहीं करेगा। ट्रस्ट मी, कोई नहीं करेगा। और मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ ये। इसलिए बेसिकली क्या है, तो हमें अपने इनकम को, मनी अर्निंग कैपेसिटी या इनकम को बढ़ाना है। यहाँ बहुत सारे लोग गीता ज्ञानी, बहुत ज्ञानी मिलेंगे। वो बोलेंगे क्या है पैसा, मेल, हाथ का मेल है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, क्या कर लोगे पैसे का। लेकिन ये उनका नज़रिया हो सकता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। आपको यहाँ रहना है तो मनी मैटर्स द मोस्ट। यहाँ पैसा बोलता है, सिक्का बोलता है। पैसे के बिना यहाँ कुछ नहीं होता। रिलेशन से तो बिल्कुल कुछ नहीं होता। आप अपने सोच में रहते होंगे मेरे इतने दोस्त है, इतने फ्रेंड्स है, सीनियर है, जूनियर है, कोई मदद कर देगा आपको जब ज़रूरत आएगी। तो आप जब वो मदद मांगते हैं, आप दे देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भलाई करो आपको मिलेगा। और अच्छी बात है भी, मतलब ज़रूरतमंद को हेल्प करना। जिस कभी भी किसी को ज़रूरत पड़े तो आपके पास काबिलियत है तो हेल्प कीजिए, मैं तो ये बोलूँगा। लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर्स। पहले अपना सिचुएशन आप संभाल ले, इतना आप खुद को इतना सामर्थ्यवान बना ले कि आपकी सेटल लाइफ हो जाए, एक अच्छे बैलेंस हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, सेटल लाइफ हो जाए। फिर आप जितने मदद करना है करो। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ मनी मैटर्स द मोस्ट। और इतना पैसा आप इनकम कीजिए कि चाहे आप, जैसे बोल रहा हूँ, चैरिटी कर लीजिए, लेकिन इनकम पे ध्यान दीजिए। और इनकम करने का नए नए नज़रिया देखिए, अपना पर्सनालिटी को ग्रो कीजिए, स्किल्स, हुनर बढ़ाइए। क्योंकि जनरली बोला जाता है कि आपका जितना पर्सनालिटी होता है उतना इनकम होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इक्वल्स ए मनी। तो आपको अब खुद पे अपना काम कीजिए, आपका हुनर बढ़ाइए, नया स्किल सीखिए, इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स सीखिए। बहुत सारे जो जेन्युइन चीज़ है उस पर, स्टॉक मार्केट हो गया, बॉन्ड मार्केट, उसको अच्छे से स्टडी कीजिए। म्यूचुअल फंड्स हो गया, बहुत सारे स्कीम्स हो गया, उस पर स्टडी कीजिए, अच्छे से टाइम दीजिए। ओवर द नाइट कुछ नहीं होगा, टाइम दीजिए, उसको स्टडी कीजिए, पैसा कमाइए, और बहुत पैसा कमाइए। और सेविंग रखिए। अब जिनके पास सेविंग है वो तो आराम से, अभी उनका घर का रेंट जा रहा है, आराम से काम भी नहीं कर रहे, तो उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सोचो जिसके पास सेविंग नहीं होगा उसका क्या हालत हो गया होगा। मार्च से लॉकडाउन हो गया, अभी जून जुलाई, अब पता नहीं कब तक होगा। तो ये तो कॉन्टीन्यूस है, लॉकडाउन कॉन्टीन्यूस है। इनकम अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, जॉब्स ऑलमोस्ट नील है सारे। एक 1 to 2 ईयर सारे गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आ गए हैं। देर इज़ नो जॉब इन गवर्नमेंट सेक्टर। एनजीओ सेक्टर का बहुत बुरा हाल है। बहुत सारे सेक्टर से ले ऑफ हो रहे हैं, आपको न्यूज़ मिल रहा होगा, यहाँ से इतने लोग, यहाँ से इतने लोग निकल रहे। तो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो
कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका ओन जो स्किल्स है वो आपको हेल्प करेगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, खुद के दम पे आपको ग्रो करना पड़ेगा। और जितना आप खुद को ग्रो करोगे उतना आप कमाओगे और उतना सक्षम बनोगे। और इतना सक्षम आप बनिए कि आपको दूसरों पे डिपेंड ना करना पड़े या बुरा समय आपका ना आए। क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है जब बुरा समय आता है तो कोई हेल्प नहीं करता, तो बहुत बुरा लगता है। क्योंकि अब ज़िंदगी भर इस उम्मीद में रहे कि मैं हेल्प कर रहा हूँ, जब मेरा टाइम आएगा या किसी को मदद मांगूंगा कोई मना नहीं करेगा, फिर उस टाइम जब मना कर देते हैं ना, दिल को बहुत ठेस पहुँचती है, बहुत दुख होता है। क्योंकि डिफ़िकल्ट सिचुएशन ना होता तो वो जनरली मदद नहीं मांगते। ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट सिचुएशन है इसलिए मांग रहा है। फिर वो बहुत सारे एक्सक्यूजेस आता है, ये है वो है, बहुत जिनके पास होता है वो भी नहीं देते, एक्सक्यूज़ दे देते हैं। क्योंकि ये बहुत मतलबी दुनिया है और इस दुनिया में आपको रहना है तो आप खुद भी मतलबी बन जाइए, ढेर सारा पैसा कमाइए, अपना अर्निंग ग्रो कीजिए, सेविंग बैंक बैलेंस ग्रो कीजिए। और बहुत सारे मेथड्स है, अपने आप पे काम कीजिए। जैसे अपने आप पे टाइम दीजिए। जैसे मॉर्निंग में आप बहुत सारे टेक्निक्स है, लाइक आप जितना इनकम कर रहे हैं उसका आप 20% पहले सेविंग कर दीजिए, फिर कंजप्शन कीजिए। जनरली क्या होता है, जनरली हमारा माइंड सेट हो जाता है, हम जब खर्चा कर देते हैं फिर हम सोचते हैं कुछ बचा नहीं, सेविंग क्या करें। अप्रोच शुड बी डिफरेंट। वॉरेन बफेट को आपने पढ़ा होगा तो वॉरेन बफेट क्लियरली बोलते हैं कि पहले आप जो इनकम है आपका 20% आपको सेविंग करके रख लीजिए पहले, और फिर बाकी 80% में आप स्पेंडिंग करिए। उसमें से भी आप ट्राई कीजिए सेव करने के लिए। जितना आप सेव करोगे, मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड, सिंपल सी फैक्ट है। और जितना आप सेविंग करोगे उतना आपका इनकम बढ़ेगा। और बोला जाता है गोल्डन रूल ऑफ सेविंग इज़ व्हेन सेविंग इज़ मैक्सिमम एंड कंजप्शन इज़ ऑल्सो मैक्सिमम। उसको गोल्डन रूल ऑफ सेविंग बोलते हैं। सब कंजप्शन भी हो रहा है, सेविंग भी हो रहा है, और दोनों मैक्सिमम पे है। तो उस पोजीशन को आप ग्रो करना की कोशिश कीजिए। 20% अपना इनकम का सेव करके लिख रखिए। अपने खुद को टाइम दीजिए, मॉर्निंग में उठ जाइए, एक अच्छा हैबिट बना दीजिए लाइफ का। सुबह उठ के आप जैसे सुबह 4 बजे उठ जाते हो तो एक 20-20-20 प्रिंसिपल है जो बहुत लोग फॉलो करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो आप जैसे मॉर्निंग में उठ जाते हैं 4 बजे, पहले तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है पहले पहले उठना, लेकिन आप जब हैबिट में डाल देते हो तो वो हो जाता है। पहले 1-2 दिन 3 दिन डिफ़िकल्ट होता है, जैसे आप करते जाओगे तो हो जाता है। वो धीरे धीरे हैबिट में लाना पड़ेगा तो वो आ जाता है। मॉर्निंग में उठ के 4 बजे आप उठ जाइए, फिर पहले 20 मिनट्स आप दीजिए अपने बॉडी के लिए 20 मिनट्स। तो आप सेहत को, हेल्थ इज़ वेल्थ बोलते हैं, अपने सेहत को अच्छा कीजिए, कसरत कीजिए, हेवी एक्सरसाइज कीजिए। फिर 20 मिनट्स आप मेडिटेशन कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। यहाँ अभी बहुत सारे आपसे आगे जिसमें आप बुक सुन सकते हैं। गीगल हो गया, बहुत सारे, अमेजन हो गया, बहुत ऑडिबल सुनो हो गया, वो फ्री है सारे, आप सुन सकते हैं, वो सुनिए, अपना नॉलेज को एक्सपांड कीजिए। और बाकी 20 मिनट में आप सोचिए आपका लाइफ कहाँ जा रहा है। आप जो गोल था आपका वो अचीव कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। ये नहीं कर पा रहे तो आपको स्ट्रेटजी चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ये अपने आप को टाइम दीजिए। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे किताब पढ़िए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। जैसे बोला जाता है कि एक इंसान अगर एक महीने में एक किताब पढ़े तो वो लाइफ टाइम में 600 किताब कुछ पढ़ सकता है। और समझिए आप 600 किताब पढ़ेंगे तो यू आर द मोस्ट वेल्दिएस्ट पर्सन इन द अर्थ। और आप वो 600 किताब के समरी आपके जनरेशन के लिए छोड़ के जाएंगे, दैट विल बी द बेस्ट गिफ्ट फॉर एवर। 600 किताब की समरी, ताकि आपके जनरेशन वो समरी पढ़ के समझ सके, ये जान सके। तो अपना हैबिट में पढ़ना और नए नए टेक्निक सीखना, ये सब लाइए और अपने आप को बहुत है वैल्यूएबल बनाइए। यहाँ वैल्यूएबल बनना बहुत मूल्यवान बनने से अच्छा है कि आप अच्छे इंसान बने। और
जनरली क्या होता है कि देखा जाता है कि भाग दौड़ में कहीं कहीं हम ना खो जाते हैं और ठीक से हम पता नहीं चलता हम क्या करना चाहते हैं। तो वो क्लियर होना चाहिए, लाइफ में गोल क्लियर होना चाहिए। आप गोल फिक्स कीजिए, उस पर ही भागिए ना। डिफरेंट गोल होगा तो डिफ़िकल्ट होगा। तो और ये सारे मतलब लाइफ से ही सीखते हैं, आप धीरे 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 सीखते हैं। और बहुत सारे लोग फ्री चीज़ें कर मतलब फ्री में बहुत सारी चीज़ करते हैं। लेकिन मतलब मेरा प्रोफेशनल एडवाइस होगा कि फ्री की चीज़ें बंद कर दीजिए, क्योंकि फ्री सर्विस का दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। आप किसी को फ्री में लेक्चर दोगे तो वो बिल्कुल सोचेगा ये कोई मतलब का नहीं है, इसलिए वो फ्री दे रहा है। सेम चीज़ आप चार्ज करके दो, भले ही आप कम पैसे लो, 500 रुपया 1000 रुपया कम चार्ज लो, लेकिन वो चार्ज लेके देखो तो वो सीरियसली भी वो बात को सुनेगा और इम्प्लीमेंट करेगा। आप फ्री के एडवाइस दोगे, जितना भी अच्छा स्पीकर हो जाए, फ्री जितना करो बहुत लोग आ जाएंगे, लेकिन वो सुनेंगे फिर भूल जाएंगे, उसको कभी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। जैसे मैंने अब बोला किताब पढ़ने का, तो वो जनरली बोला जाता है देयर इज़ 80-20% 80-20 रेशियो प्रिंसिपल होता है कि जनरली जो भी हम अच्छे एडवाइस देते हैं, जनरली 80% लोग सुनते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते, लेकिन 20% लोग उसको फॉलो करते हैं। और जो 20% लोग उसको फॉलो करते हैं वही सक्सेसफुल होता है। जो 80% नहीं करते वो नहीं होते हैं, सिंपल सी। तो मेरा गुजारिश रहेगा कि आप 20% में आइए, जो भी आपको अच्छा लगता है आप किताब पढ़िए, अपने हुनर बढ़ाइए, फ्री की चीज़ें बंद कर दीजिए, प्रोफेशनल चीज़ कीजिए। नो फ्री सर्विस, कोई फ्री सर्विस का कोई वैल्यू नहीं है दुनिया में। कोई यहाँ आपको कुछ फ्री सर्विस का कोई आपको वैल्यू नहीं देता है। और जैसे मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि जहाँ जहाँ आपका ज़रूरत है पड़ेगा ना, यहाँ कोई आपको मदद नहीं करने पड़ेगा। तो आप खुद ही स्ट्रांग बनिए, आपको सोचिए कि जो करना है मुझे ही करना है। कोई आशा ही मत रखिए, क्योंकि कभी कभी हो जाता है जब आप एक्सपेक्टेशन रखते हो तब आपको बहुत हर्ट होते हैं, दिल पे लगता है, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन रखे हो कि मैंने मतलब एक्सपेक्टेशन वो जेन्युइन भी होता है कि आप सोचोगे इतने अच्छे दोस्त हैं मेरे, इतने सीनियर्स हैं जूनियर्स हैं और मेरा नेटवर्क इतना अच्छा है, तो मेरा कभी मदद पड़ेगा तो लोग करेंगे, ये तो जेन्युइन है ना, आज इंसान आएगा। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन मत रखिए, क्योंकि बहुत दिल को ठेस पहुंचेगा जब आपको रियलिटी पता चलेगा कि यहाँ पे कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं है। वो सिचुएशन में, क्रिटिकल सिचुएशन में जिसको आपको बहुत ज़रूरत है, यहाँ कोई आपको हेल्प नहीं करने वाला, ट्रस्ट मी। और यही प्रिंसिपल है, यही दुनिया का प्रिंसिपल है। इसलिए आप कोई भी जितने भी आप अच्छे स्पीकर्स को सुन लीजिए, मोटिवेशनल स्पीकर्स को, जितने पोइट्स को सुन लीजिए, जितने ऑथर्स को सुन लीजिए, वो एक ही चीज़ बोलते हैं कि वर्क ऑन योर सेल्फ, डेवलप योर पर्सनैलिटी, अपने स्किल्स बुक को बढ़ाइए, आपको हिनर को बढ़ाइए, अपने आपको काबिल बनाइए, सक्षम बनाइए, ढेरों सारे मतलब वेल्थ आप मतलब अकोमोलेट कीजिए, चाहे चैरिटी कर दे। रतन टाटा इज़ बेस्ट एग्जाम्पल, अजीम प्रेम जी बेस्ट पर्सन, वो इनकम भी करते हैं और चैरिटी भी, जितना इनकम करते हैं वो चैरिटी कर देते हैं। अक्षय कुमार, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो वो हाई इनकम करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो चैरिटी भी करना चाहते हैं। तो इनकम आपका होगा तभी तो आप चैरिटी करोगे। तो इसीलिए फोकस ऑन अर्निंग योर इनकम, एक्सपेंडिचर जितना आप कंट्रोल कर सकते, फिजूल के एक्सपेंडिचर कम कीजिए, लेकिन एक्सपेंडिचर से ज़्यादा फोकस होना चाहिए आपको हाउ यू कैन अर्न योर इनकम, हाउ यू कैन इंक्रीज योर लेवल ऑफ इनकम। आपका लेवल ऑफ इनकम धीरे धीरे बढ़ेगा तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, देन यू विल बी सिक्योर्ड लाइफ। और सिक्योर लाइफ होने के बाद यू कैन डू चैरिटी, वट एवर यू कैन डू। और जब सपनों का जो चीज़ होता है, आपका सपनों को जीने का टाइम तभी आता है, नहीं तो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भागते रहेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब आप सोचते ही रह जाएंगे मैं करूँगा करूँगा करूँगा, टाइम ही नहीं मिलेगा आपको ये सब चीज़ करने के लिए। तो मनी मैटर्स द मोस्ट। थैंक यू।